अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ले जी, आटा पीस के आ गया है। कल दिए थे दाने मैंने सारे साफ़ करके पीसने के लिए, तो ये उसकी जो है ना पहला राउंड जो है आटे का वो आ गया है। आपके सामने मैंने शेयर किया था मेरी मेहनत जो है उसका ये रिज़ल्ट आ गया है आज। तो इसको मैं इस तरह खोल के रख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। जब ताज़ा ताज़ा पीस के आता है तो आटा गर्म होता है, तो फिर उसको वैसे ही नहीं बकेट में डालना होता, उसको पहले ठंडा करते हैं और उसके बाद डालते हैं। ऐसे जो है ना हमने अपने बड़ों से ही सुना है, अम्मी जो है ना वो इस तरह करती होती थी। तो अभी जो है ना मुझे आटा गूंदना भी था, तो उसके लिए मैंने परात में अलहदा से आटा जो है ना वो निकाल के रख दिया, ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको गूंद लूँगी। उस दौरान मैं कोई और काम कर लेती हूँ, और इसको भी मैं अभी इसी तरह खुला छोड़ दूँगी। बकेट जो है जिसमें मैं आटा डालती हूँ उसको मैंने वॉश करके रख दिया हुआ है, वो भी सूख जाएगी तो फिर मैं उसमें ये आटा डाल दूँगी। तो घर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी। इसके बाद जो है ना अब खाना बनाने का टाइम है, तो ये सब्जियां मेरे सामने पड़ी हुई हैं जो कि मैं मंडी से लेके आई थी। ये बैंगन है, ये घर के लिए बनाने हैं। जो शलजम है ये आसिफ के लिए बनेंगे, और उधर जो बास्केट में मिक्स सब्जियां पड़ी हुई हैं स्नैक्स के लिए, तो ये सारी सब्जियां जो है ना मैं अभी ये बना रही हूँ। साथ में मैं अपना कहवा एंजॉय कर रही हूँ। तो ये जो बैंगन है, लंबे बैंगन, ये आज इसकी एक नई रेसिपी जो है ना वो मैंने ट्राई करनी है, और इसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। और देखिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं, सबको बहुत पसंद आए थे। पहले मैंने गोल बैंगन के साथ ये रेसिपी बनाई थी, तब भी सबको बड़े अच्छे लगे थे। आज मैंने इनको लंबे बैंगन जो है ना उसके साथ बनाया है, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी जो है ना वो बनी है, और झटपट तैयार भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार तैयार होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जिनको बैंगन पसंद है उनको ये पसंद आएगी। साथ साथ जो है ना मैं पी रही हूँ कहवा, और ये जो है शलजम की सब्ज़ी है। आज आसफ के लिए हमने शलजम बनाने हैं, उससे पहले मैंने कद्दू बनाया था। और सब्ज़ियाँ जो है ना हमारी तकरीबन सारी ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ करेले रह गए हैं बनाने वाले, बाकी जो है ना ख़त्म हो गई हैं। फिर मंडी जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे। तो ये देखेंगे, पुदीने की जो 2 गट्टियाँ लेके आए थे उनको भी बच्चों ने ये पत्ते अलहदा कर दिए थे, ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको जो है ना ये शीशे के जार में जैम वाली बॉटल्स हैं, तो ये उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसी का कहवा जो है ना वो बनाती हूँ। तो ये कहवे के लिए मैंने लिए थे, पुदीना लिया था, वो सूख गया है। अब इसको डाल के इसमें मैं रख दूँगी। शीशे की ये बोतलें जो है ना मेरे बड़े काम आती हैं। मैं इनको काफ़ी मसालों में वगैरह में ना इस तरह यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास जो है ना एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है तो मैं उधर से निकालती हूँ और उसमें चीज़ डाल देती हूँ, और दूसरी धो के रख देती हूँ। तो ये देखें जी, सरसों का तेल ये आया है कुकिंग के लिए। इससे पहले भी हम सरसों का तेल लेके आए थे आसिफ, तो वो मैंने उससे हेयर रेमेडी बनाई थी, बालों पे लगाने वाला तेल बनाया था। अपने व्लॉग में आपको मैंने बताया था, प्याज, लहसुन और मेथी दाना के साथ। तो अब ये जो लेके आए हैं ना, इससे ना ये कुकिंग के लिए लेके आए हैं। तो इसको मैं इसमें स्टील के जो सॉस पैन में इसमें डाल के चूल्हे पे रख दूँगी, हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना होता है। और जब जैसे ही ये स्मोक शुरू कर देता है, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो ये पक जाता है। फिर इसको ठंडा करके जो है ना आप रख लें, और जिसमें खाना बनाना है उसमें डालें। आज मैं जो बैंगन बनाने लगी हूँ वो मैं इसी में बनाऊँगी। और ये घर में पराठों पे लगाने वाला जो घी है वो भी ख़त्म हो गया हुआ था, इसकी बकेट को मैंने धो के रख दिया हुआ था, और ये दूसरी बकेट मेरे पास थी, उसमें मैं ये डाल रही हूँ। आइसक्रीम की ये बकेट्स मेरे बहुत काम आती हैं। जब भी नई कोई बकेट आती है उसको मैं वॉश करके रख देती हूँ, और जो पुरानी होती हैं, जो पीली हो जाती हैं, उन पे दाग से लग जाते हैं, तो उनको मैं जो है ना डिस्कार्ड कर देती हूँ, या तो उसमें कोई प्लांट लगा लेती हूँ, या फिर मैं किसी को दे देती हूँ। तो ये बकेट्स जो है ना मेरे काफ़ी काम आती हैं। मुझे जो है ना बाज़ार से कंटेनर्स बाय नहीं करने पड़ते। मैं बहुत कम जो है ना कोई कंटेनर हो, सिर्फ खाना डालने के लिए कर लेती हूँ यूज़, लेकिन इस तरह चीज़ों के रखने के लिए, दालें वगैरह रखने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये देखें जी, ये है खुला नमक। आसिफ रोज़ जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, तो वहाँ पे उनके एक दोस्त ने उनको ये नमक लेके दिया जो चक्की से ताज़ा पीस के आता है। तो उन्होंने कहा आसिफ भाई ये वाला यूज़ किया करें, डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है ना नमक ये
इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरा नमक है ना वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो ये जो है ना नेचुरल जो पिंक कलर के वो बड़े बड़े से स्टोन आपने देखे ही होंगे, ये वो वाला नमक होता है। तो अब हमने इसको जो है ना यूज़ करना शुरू किया है। और ये सारा जो आया है ये 50 रुपये का आया है। ये बकेट में मैंने डाला है और जो घर में मैं यूज़ करती हूँ जार, उसमें डाला है। ये देखें जी सब्जियां भी बन गई थी। ये है शिमला मिर्चें, गाजर और बंद गोभी। इनको इस तरह बारीक बारीक मैंने काट के रख दिया है। अब इनको मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। जब कभी कोई स्नैक्स बनाने होंगे तो मैं इसमें यूज़ करूँगी। मेरी बेटी राबिया इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, उसको फ्राइड राइस बहुत पसंद है। तो घर में जब भी कोई रात को बनते हैं उबले हुए चावल, तो अगले दिन जो है ना वो ये सब्जियां लेती है और उनके ना जो है ना राइस बना के ना तो खाती है, या फिर उसका ऑमलेट जो है ना वो बना के खा लेती है। तो इस तरह मैंने ये है ना इसमें रखनी है। और ये मेरा काफ़ी टाइम जो है ना इससे गुजर जाता है। पूरा वीक जो है ना 2 हफ्ते तो इससे गुजर ही जाएंगे आराम से, सुकून से। तो मुझे टेंशन नहीं होगी बार बार कटिंग करने की। तो ये देखें जी, इसकी क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करें। कंप्लीट रेसिपी तो मेरे चैनल पर है। बैंगनों को मैंने नमक मिर्च हल्दी लगा के तो फ्राई कर लिया था, और फिर बाकी जो है ना प्याज लहसुन का मसाला बना के उसमें स्पाइसेस सारे डाल के भून लिया था। फिर इसमें जो है ना टमाटर डाल दिए थे, उसके साथ भून लिया था। फिर दही डाला था, दही डाल के तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसमें सारे बैंगन जिनको हमने फ्राई किया था ये डाल दिए। और फिर इसको ना कवर करके आपने 15-20 मिनट के लिए या उतनी देर के लिए ये रख देना है जितनी देर में बैंगन जो है ना वो गल जाए और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए, सालन अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखें जी सालन बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसके ऊपर फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया और ये रेडी है अब खाने के लिए। ये देखें साथ ही मैंने आलू भी उबलने के लिए रखे हुए थे, तो उनको फिर उबाल के मैंने मैश कर लिया और उसमें वो जो सब्जियां मैंने आपको दिखाई हैं वो डाल दी थी। साथ में ही मैंने इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च जो है ना ये डाल के तो ये कटलेट जो है ना ये बना दिए थे। बच्चों ने लेके खाने होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालती। और ये मैंने जो है ना थोड़े ज़्यादा ही बनाए हैं। बाकी जो घर वाले हैं फिर ज़ाहिर है उनका भी दिल करता है कि हम भी इंजॉय करें। तो ये है कि सारे जो है ना वो तकरीबन 2-2 जो है ना वो सबको आसानी से आ जाएंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों को 3-3 दे दूँगी। साथ में डोनट्स भी बने हुए हैं, फिर साथ उनके वो फ्राई कर दूँगी। ये लें जी, ये हमारा रात का टाइम है। नादिया रोटियां बना रही है, मैं कटलेट बना रही थी, उसका काम कर रही थी। तो नादिया ने कहा कि मम्मा ने जान मैं ना रोटियां बना देती हूँ। माशाल्लाह मेरी ना हेल्प कर देती है इस तरह के छोटे छोटे कामों में। मुझे देखती है कि मैं सारा दिन काम लगी रहती हूँ तो वो कहती है कि मुझे भी बताया करें। ये देखें जी कटलेट रेडी हो गए हैं। इनको मैंने जो है ना मैदा की स्लरी बना के तो उसमें डिप करके फिर घर के ही बने हुए ब्रेड क्रम्स लगा के तो इस तरह कोट करके रख दिया है। ले जी मैं आपको दिखाऊं आज की ये जो स्पेशल चीज़ है ट्राइपॉड। ये आसिफ मेरे लिए इंग्लैंड से लेके आए थे। 3 माह पहले वो आए थे इंग्लैंड से, तब वो लेके आए थे ये। तो अभी तक यूज़ नहीं किए थे क्योंकि इनका थोड़ा सा ना अभी सेटिंग होनी रहती थी, वो आज हमने की थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि मुझे इनकी बेहद ज़रूरत थी। तो शुक्र अल्लाह का ये जो है ना मेरे काम की चीज़ है। उनको पता था कि मेरा ट्राइपॉड सही नहीं है, तो वहाँ पे वो गए थे तो वहाँ पे उनको ये नज़र आए, मिले तो वो ले आए। और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, देखने में भी बहुत प्यारे हैं और ये वैसे भी बहुत अच्छे हैं। आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसी से बनाई है। ये देखें जी इसका ये फंक्शन है, दोनों डिफरेंट हैं। ये इससे रील भी बन जाती है, दूसरी नॉर्मल वीडियो जो है ना वो भी बन जाती है। ये मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसका फंक्शन है, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए जिस एंगल में भी आपने इसको सेट करना है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये इसके ये जो ना ये बनी हुई हैं रिंग्स बने हुए हैं, इनसे आप इनकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से जो है ना इधर से भी और ऊपर से भी, दोनों नीचे से दोनों एक जैसे ही हैं, बस ऊपर से उनका थोड़ा सारा फ़र्क है। तो इनकी मुझे बेहद ज़रूरत थी। मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया हुआ था। काफ़ी अरसे से मैं उसको इस्तेमाल कर रही थी लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उसकी वजह से वो बड़ी जल्दी ख़राब हो गया। अभी मैं आपको उसकी हालत दिखाती हूँ कि वो कैसा हो गया हुआ है। और ये देखें जी ये इसकी ग्रिप है, यहाँ से आप इसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठा के रख सकते हैं। और ये बड़े लाइट वेट हैं और सॉलिड भी हैं, मज़बूत हैं, हैवी नहीं है, वज़नी नहीं है। तो
तो अब बड़ी आसानी से आप इनको ना उठा के जो है ना लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये है मेरे ट्राईपॉड्स। और ये देखें जी मेरा पुराना ट्राईपॉड जो है, इस बेचारे की हालत देखें ज़रा, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, इसको पट्टियाँ इसको बांधी गई हैं। ये इसका ऊपर वाला जो है मोबाइल होल्डर जो है ये टूट गया था और ये बिल्कुल नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फिर ये रस्सियाँ बांध के पट्टियाँ कर के तो मैं इस पे ये मोबाइल लगाती थी। तो कई दफ़ा मोबाइल स्लिप भी हो जाता था और इसकी ये जो नीचे लेग्स हैं ये भी नहीं थी ठीक, ये भी कभी एक इधर चली जाती है, एक दूसरी उधर चली जाती है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको सेट करती थी। बहरहाल इसने मेरा बड़ा साथ दिया। अब तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो इसी पे बनाई हैं। अब मैं इसको ऊपर छत पे रख दूँगी, क्योंकि छत पे जब कभी मुझे कोई वीडियो बनानी होती है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। मैं ये जो नए ट्राईपॉड है ये नहीं लेके जाऊँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।